क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स, और यहाँ पर पॉलिनोमियल है और जो ये के है ये कोफिशिएंट की जगह पर है, या फिर इसे कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो जो कांस्टेंट उसको बोलते हैं जो चेंज नहीं होता है, तो के है। उसके बाद है सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए बी इजकल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो जब भी रिलेशनशिप जीरो के बीच में हमें रिलेशनशिप दिखाना होता है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो सम ऑफ ज़ीरो की, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की। तो सम ऑफ ज़ीरो इजकल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। आपने 13 से पहले जितने भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें ये सारी चीज़ें आई थी, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो माइनस बी बाय ए, और यहाँ पर लिख सकते हो ये सिंपल सी बाय ए। कैसे लिख सकते हो देखो, ये जो है इस टाइप का दिखता है, कोई भी पॉलिनोमियल दिखता है ना, उसमें इस वाले टर्म को जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है उसको अगर हम ए बोलें, इसको बी बोलें, और इसको जो ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको अगर सी बोलें, तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर बी है ना, बी है इसका एक्स का कॉफिशिएंट, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये वाला टर्म को हम क्या बोलते हैं? ये वाला टर्म को हम बी बोलते हैं, अभी मैंने बताया। तो ये वाला टर्म जो है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के जगह पर हम माइनस सिंपल बी रख दें तो समझ जाएंगे ये बीच वाला टर्म की बात हो रही है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि इस टर्म के जगह पर हम ए रख दें, क्योंकि इस टर्म को हम ए बोलते हैं, तो ए रख दें तो भी हमारा काम हो गया। तो माइनस बी बाई ए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरह कांस्टेंट टर्म क्या होता है? सी होता है। कांस्टेंट टर्म जो भी रहेगा उसको हम सी बोलेंगे, तो सी, और नीचे में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर ए रखते हैं ना हम, तो ए। तो शॉर्ट फॉर्म में इस फॉर्मूला को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को सेटिस्फाइड करना है जो पॉलिनोमियल का है, तो उसके लिए सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालना होगा। तो सम ऑफ ज़ीरो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सम ऑफ ज़ीरो। अब देखिए सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, हम जानते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, या फिर माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, अब माइनस ए बी बाय ए होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस बी बाय ए। सम ऑफ ज़ीरो जो होता है वो अल्फ़ा और बीटा को ही बोलते हैं। जो भी जीरो आपके पास निकलता है तो एक ज़ीरो को आप अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरे जीरो को बीटा बोलेंगे। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ज़ीरो यानी कि ज़ीरो, इतना ही समझिए, ज़ीरो इज़ इक्वल टू बीटा सेम है, जीरो को ही हम बीटा बोलते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरो को सम करने के लिए बोल रहा है, तो हम अल्फ़ा और बीटा को अगर सम कर देते हैं तो यही हमारा जीरो था। अल्फ़ा एक जीरो होता है, दूसरा जीरो बीटा होता है। अभी नहीं निकला है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब माइनस बी, ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर ये 13 है, मैंने गलती से 18 लिख दिया, तो ये 13 है क्वेश्चन नंबर, तो चलिए 13 लिख देते हैं। अब बी माइनस बी बाय, तो ये वाला टर्म ए होता है, ये वाला टर्म बी, और ये वाला टर्म सी होता है। माइनस बी बाय ए है, तो इसे हम माइनस बी की जगह पर -5 लिख देंगे। हाँ, यहाँ -5 एक्स है, लेकिन ये जो एक्स है ये वेरिएबल है, इसको छोड़ देना है, कॉफिशिएंट को ही आपको लिखना है। बाय ए में हम सिंपल यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो ये अपना निकल गया। उसके बाद क्या है, सम ऑफ ज़ीरो हो गया, तो इसको आपको इक्वेशन 1 मान लेना है, आगे काम में आएगा। उसके बाद क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो था ना, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इजकल टू, आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर सी बोलेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए बोलेंगे, तो हम यहाँ पर सी बाय ए लिखते हैं। सी की जगह पर क्वेश्चन में के है, तो अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करना है, यानी कि ज़ीरो हम किसको बोलते हैं, ज़ीरो हम बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा को ही ज़ीरो बोलते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की जगह, तो हमारे पास आएगा सी वाला टर्म, और ए वाला टर्म में 2 है तो 2 को रखेंगे। तो ये जो आपका निकल के आ गया, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन अगर आप देखें तो लास्ट में ये भी बोल रहा है रिलेशनशिप किसके बीच बैठाना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 21/4 दिया गया है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर k/2 आपको दिख ही रहा होगा, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पर आपका अल्फ़ा और बीटा का निकला है वैल्यू,
तो इसको हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकला है और चाहिए आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस अल्फ़ा और बीटा का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। जब हम इस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास अगर इस तरफ स्क्वायर करना है तो आपको इस साइड भी स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो -5/2 को भी हम स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे इसका। अब देखिए, अब इसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो अलग अलग होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू ये 25 है, माइनस का स्क्वायर आप करोगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 25/4 आपको यहाँ पर मिल गया। देखिए इस क्वेश्चन में अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है और समझना है। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है उसकी वैल्यू दी गई है, सेकंड टर्म जो है उसकी वैल्यू दी गई है, थर्ड टर्म में ये जो कांस्टेंट होता है कोफिशिएंट उसकी वैल्यू नहीं दी है। तो हमें निकालना क्या है, कोफिशिएंट निकालना है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका निकल गया, हाँ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपका निकल गया है। तो हमें निकालना किसकी है वैल्यू है, के की वैल्यू निकालनी है। तो के की रियल वैल्यू क्या होगी, वो उसको निकालने के लिए आप देखिए, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर ए बी इसे मान लें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इस सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/4 हो जाएगी। यहाँ पे अल्फ़ा है ये। अब क्या करना है, यहाँ देखिए अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू अल्फ़ा बीटा को 2 अल्फ़ा बीटा मतलब अल्फ़ा, यहाँ पे प्लस रखते हैं, प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इजकल टू 25/4 करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतनी वैल्यू, इतना का वैल्यू हमारे पास दिया गया है। ये सारा चीज़ का वैल्यू 21/4 इतना का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 21/4। हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो अगर हम इसकी जगह पर 21/4 लिख देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा 21/4 दिया गया। तो इसकी जगह पर 21/4 प्लस अल्फ़ा बीटा इजकल टू 25/4। तो अल्फ़ा बीटा क्या निकल जाएगा, अल्फ़ा बीटा इजकल टू जो हो जाएगा वो 25/4 माइनस 21/4। अब 25/4 माइनस 21/4 तो 4 का एलसीएम होता है 4 ही। 25 में से 21 जाएगा तो 4 कट के क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो ये जो होता है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म था। क्या था, कांस्टेंट टर्म। और ये यही हमारा के की वैल्यू है। लिख सकते हैं देयरफॉर के इजकल टू 1 हो गया आंसर। अब ये आंसर नहीं होगा, रुकिए एक सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू k/2 था। हमने यहाँ पर किया था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, k/2 यहाँ पर आया था हमको। k था कांस्टेंट टर्म और 2 था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो k/2 तो आया था अपना प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो का प्रोडक्ट करने पर। तो क्या था, यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा करने पर k/2 था। और अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास क्या निकला है, ये जो वैल्यू निकला है वो अल्फ़ा इंटू बीटा का निकला है वैल्यू 1 निकला है। तो 1 इजकल टू k/2 करते हैं तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि k इजकल टू 2 × 1 या 2, ये अपना आंसर बनेगा। क्योंकि k की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी की वैल्यू आया था। इससे प्रोडक्ट ऑफ ए बी की वैल्यू से हम k की वैल्यू निकाल सकते थे कांस्टेंट टर्म की। तो ये कांस्टेंट टर्म की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज 0 इज़ 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 12, हेंस फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसके बाद में हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है। उसका क्या है, सम ऑफ 0 क्या है, 8 है और प्रोडक्ट 12 है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, इक्वेशन कैसे डिजाइन करना है पहले वो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बनाने के लिए इक्वेशन ऐसे डिजाइन करना है। यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, या आपको मैंने बोला था ना ज़ीरो को ही अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा करना है। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सम ऑफ ज़ीरो दिया गया है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरो को ही हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ ज़ीरो को ही हम अल्फ़ा प्लस
बीटा बोलते हैं, और सम ऑफ ज़ीरो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, ठीक है। और प्रोडक्ट दिया गया है 12, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा 12 दिया गया है। तो इस तरीके में आपको सजा कर लिखना है, आपको एक तरह का आप समझिए कि पॉलिनोमियल डिजाइन करना है। तो कैसे करोगे, तो एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बाद जो सेकंड वाला टर्म होता है, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरो से पहले हम माइनस लगाते हैं। वहाँ पर भी आपने क्या किया था, जब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में सम माइनस लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना। तो हम यहाँ पे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीच वाला टर्म होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने आपको, वो अगर नहीं याद हो तो इन दोनों में से कोई आपको याद रखना है, दोनों एक ही चीज़ है। एक्स स्क्वायर लगता है माइनस ए प्लस बी लगता है, तो ए प्लस बी आपके पास क्या है, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा लगता है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या है, 8 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 8 और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास 12 है तो 12 रखते हैं। ये आपका इक्वेशन डिजाइन हो गया। बाद में इसके ज़ीरो निकालने के लिए बोल रहा था, तो ज़ीरो निकालने का तरीका आपको पता है, देखना है 12 को एक्स स्क्वायर को इस 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या मिलता है, 12x स्क्वायर मिलता है, और यहाँ पर माइनस 8x है। तो यहाँ पर इसको फैक्टर ऐसे करना है कि ऐड करने पर माइनस 8x हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर प्लस में 12x स्क्वायर हो जाए। तो इसे कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम 6x माइनस 2x करते हैं और तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और 6 2 12, तो 12x स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू। और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस अगर हो जाएगा तो साइन बड़ा, दोनों तरफ जो साइन रहेगा वही साइन रह जाएगा, यानी कि माइनस 8x उस तरीके से आ जाएगा। बाद में इसको क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, इसमें किसको कॉमन ले सकते हैं ये देखेंगे। ये एक टर्म बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, तो इस पेयर में हम किसको कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें x को कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 6 बनेगा। इसमें हम किसको कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस लगा देंगे। 2x प्लस 12 में हम किसको कॉमन ले सकते हैं, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस 2 को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये माइनस 2x हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर x रहेगा। और माइनस 2 को प्लस 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में लगेगा, क्योंकि माइनस 6 को जब हम 2 से माइनस 2 को जब हम माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस माइनस नहीं। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा कि ये होगा क्या। देखिए माइनस 2 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्योंकि माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन अगर हम माइनस 2 को हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन, तो मल्टीप्लाई में तो साइन चेंज नहीं होता, माइनस माइनस प्लस करके यहाँ पर आ जाएगा प्लस 12। तो अब सही है, देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। अब x माइनस 2 का जीरो क्या निकलेगा, x माइनस 2 इजकल टू अगर जीरो करें तो x इजकल टू 2 निकल जाएगा, और x माइनस 6 इजकल टू जीरो करें तो x इजकल टू 6 निकल जाएगा। तो इस तरीके से अपना 14 नंबर क्वेश्चन और इन दोनों का जो जीरो था वो निकल गया। एक ज़ीरो क्या हो जाएगा, अगर अल्फ़ा एक जीरो अल्फ़ा अगर हम 2 मान लेते हैं तो बीटा क्या हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से जीरो भी इसके निकल गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हु जीरो इज ज़ीरो। उसका जो सम होगा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ज़ीरो होगा, और देयर प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 1 होगा। हैंस द फाइंड द ज़ीरो एंड ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, एक्स स्क्वायर कर लेंगे, फिर माइनस लगेगा एक्स स्क्वायर के पास, उसके बाद ए प्लस बी या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी आपको लिखना है, ठीक, इसके बेसिस पर लिखना है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर अगर हम लिख लेते हैं, गिवन में क्या दिया गया है हमें, गिवन में दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, हम लिख देंगे यहाँ पर, पहले लिख लिया अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या दिया गया है, ज़ीरो दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू माइनस 1 दिया गया है। हम लिख देंगे हियर लेट हियर ज़ीरोज़ इजकल टू अल्फ़ा एंड बीटा।
हम यहाँ पर 0 किसको मान रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा को। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। अब वही काम करना है, एक्स स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर कर लिए माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 है तो 0 इंटू एक्स करेंगे प्लस ए बी -1 है तो ये -1 करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0x और -1, 0 को लिखने की ज़रूरत है नहीं तो ये -0x हट जाएगा। सिंपल आपके पास जो बच जाएगा वो एक्स स्क्वायर -1 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर -1। अब एक्स स्क्वायर -1 आ गया तो इससे में कैसे हम 0 निकाल पाएंगे, तो अगर हम जानते हैं लिख देंगे वी नो वह A1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पर हम इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर को कर देते हैं, 1 के स्क्वायर को भी करेंगे तो ये वाला वैल्यू चेंज नहीं होगा, कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम करेंगे ए इसको मान लेते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो हम इक्वल टू अगर 0 कर लेते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, उसी सिमिलरली अगर हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू अपने पास आ जाएगा +1। सो अपने पास अल्फ़ा इक्वल टू -1 मान ले तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और अल्फ़ा और बीटा को ही हमने 0 माना था तो 0 दोनों का निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 आपको पास दे दिया गया है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसी फॉर्म में हमें लाना है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम अल्फ़ा लेट ज़ीरोज़ इजकल टू अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ 0 दिया गया है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, क्वेश्चन में दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन है ये, तो इसमें 5/2 दिया गया है, ये 16 है, यहाँ पर 16 लिख देता हूँ मैं, 16 में 5/2 दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम लिख देते हैं 5/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 1। चलिए इसमें सजा देते हैं इस तरीके से। अब लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 5/2 एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इंटू एक्स प्लस ए बी 1 दिया गया है। तो सिंपल तरीक़ा से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 1 लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर काम देगा आपको, 5x/2 लिख दीजिए प्लस 1 क्योंकि 5 का x से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 नीचे में क्यों लिखे, ताकि एलसीएम आसानी से ले सकें। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रहेगा, फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा तब आप अच्छे से 0 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो फ्रैक्शन फॉर्म से हटाने के लिए हमें ऐसा करना हो रहा है। 1 2 का एलसीएम 2 हुआ, 1 2 जा 2 तो 2x स्क्वायर हो गया आपके पास, माइनस 2 1 जा 2 तो 5x स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 आया। ये जो प्लस में 1 आया है इक्वल टू, अगर हम क्या करें कि इक्वल टू 0 करें, देखिए जैसे हम सॉल्व कर रहे थे तो 1 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 भी अगर हम रख लेते हैं तो इस सब का भी एलसीएम 1 2 1 का एलसीएम 2 ही आ जाता, और यहाँ पर भी ये सब तो जैसे आया वैसे ही आया, 1 के टेबल में 2 बार में तो 1 2 जा 2 आ जाएगा। इक्वल टू अगर 0 करें तो लास्ट में क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2 साइड जाएगा तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इस तरीके की वैल्यू आपके पास आ गई। अब क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 है, कोई ऐसा टर्म ले लीजिए अब यहाँ पर आप जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर हो, और सब्ट्रैक्ट करने पर या फिर ऐड करने पर 5x स्क्वायर हो जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है, 4 और 1 ही हो सकता है। तो अगर हम लेते हैं, ये प्लस में ही आना चाहिए ना, तो हो जाएगा काम। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 1x लेते हैं, प्लस 2 करते हैं तो देखिए यहाँ हो क्या जाएगा, माइनस 4x और माइनस 1x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो इन दोनों को प्रोडक्ट के बराबर,
और 4x और -1 उसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही रह जाएगा और 5x² भी हो जाएगा। अब इसका कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 2x इसमें कॉमन ले सकते हैं। 2x को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिंपल 2x² में से 2x निकाल लिए तो 2x बच जाएगा, और यहाँ पर x तो हट ही गया तो यहाँ पर सिंपल 2 बच जाएगा। वही काम यहाँ पर भी होना चाहिए, सेम चीज़ आना चाहिए। तो -1x में और 2 में किसको आप कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन अगर हम लेते हैं यहाँ पर, देखिए 2x² था, 2x² में हमने 2x को कॉमन लिया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x ही बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x ही बच जाएगा। अब हम यहाँ पर -1 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ x रहेगा, क्योंकि -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1x इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x ही रह जाएगा और माइनस यहाँ पर जो है सो अपने पास 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि -1 को -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 2 तो +2 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों टर्म एक जैसे हो गए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आगे क्या है, यहाँ पे 2x - 1 क्या था, 2x - 1 एक फैक्टर आ गया 2x - 1 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया अपने पास x - 2, तो x - 2 इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब देखिए 2x - 1 इजकल टू अगर आप 0 करते हैं तो x इजकल टू क्या होगा, -1 उस साइड जाएगा तो +1 और ये दोनों मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में। उसी तरीके से x - 2 इजकल टू आपके पास क्या था, 0 लेते हैं तो x इजकल टू सिंपल 2 आ गया। तो ये दोनों जो आ जाएगा आपका, ये दोनों आपका प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा को ही हम 0 मानते हैं, तो एक अल्फ़ा इजकल टू 1/2 आता है तो बीटा इजकल टू अपना 2 हो जाएगा। आप अल्फ़ा इजकल टू ये भी लिख सकते हो और बीटा इजकल टू ये भी लिख सकते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ। तो इस तरीके से आपका 16 नंबर क्वेश्चन बन गया। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।